हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं द सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जून 2023 के जो टॉप 100 दोस्तों करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आपकी आने वाली परीक्षा यूपीपीएससी की मैं बात करता हूं, यूपीएससी की बात करें या फिर दोस्तों स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम जो कि आप तैयारी कर रहे हैं साल 2024 के लिए, उन सब के लिए दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। एंड आपने दोस्तों यदि पिछले साल भी पेपर लिखा होगा तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता होगी दोस्तों। बिल्कुल प्रिसाइज दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स हमेशा की तरह लेके आएंगे और कोशिश दोस्तों ये रहेगी जो पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों बातें करेंगे और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने मंथ के भी करंट अफेयर्स डाले थे, यदि आपने वो वीडियो मिस कर दी हैं तो यू कैन सर्च द सिलेक्शन क्लासेस। वहाँ पे दोस्तों आपको वीडियोस के जो सेक्शन में आपको दोस्तों वो मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो दोस्तों 2024 के लिए हम लोग दोस्तों मेन जो टारगेट है हमारा यूपीपीएससी एग्ज़ाम है और उसके साथ दोस्तों जो जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है उसमें भी दोस्तों आपको हेल्प होगी। उसमें दोस्तों मैं सीसेट की बात करता हूँ तो सीसेट में दोस्तों जो रीजनिंग वाला सेक्शन है और दोस्तों जो क्वांट वाला सेक्शन है उसको हम लोग बिल्कुल कवर करेंगे 100%। और उसके बाद दोस्तों जो करंट अफेयर्स हैं उनको तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरी तरफ से रहेगा। अगर आपको मन है मेरे साथ जुड़ने का तो सिलेक्शन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये पीपीटी पीडीएफ वगैरह दोस्तों, पीडीएफ हो गया, पीपीटी होगा, ये दोस्तों मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, जिसको मैं शॉर्ट में टीएससी बोलता हूँ, वो दोस्तों वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आपको वहाँ भी दोस्तों मेरे साथ जुड़ने का मन है तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आई थिंक आ चुका होगा और पहला सवाल दोस्तों है गोवा के उस लेखक का नाम बताइए दोस्तों जिसको हाल ही में 2022 के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। और उस लेखक का दोस्तों आपको नाम बताना है और इस क्वेश्चन में दोस्तों जैसे लिखा है गोवा के वो लेखक हैं। एंड ये दोस्तों भारत का जो सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, लिटरेरी बोले तो दोस्तों जो लिटरेचर से जुड़ा हुआ अवार्ड है, दैट इज़ लिटरेरी ऑनर जिसको बोलते हैं, ये दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड है। यदि दोस्तों हम पूरे भारत के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें वो दोस्तों भारत रत्न है, ठीक है। तो भारत रत्न के ऊपर दोस्तों फिर कभी चर्चा करेंगे। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। तो इस सवाल का दोस्तों पहली बात तो सही उत्तर है दामोदर मौजो, ठीक है। तो दामोदर दोस्तों मौजो है वो गोवा के प्रतिष्ठित जो है वो राइटर हैं और उनको दोस्तों साल 2022 का ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ये दोस्तों 57 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड है। ये दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड का यदि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको हिस्ट्री वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। तो 1965 में दोस्तों ये दिन प्रारंभ होते हैं। पहला दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है जीएस कुरूप को, ठीक है, जीएस कुरूप को। उनकी दोस्तों जो कृति थी ओडा कुजल के लिए, ODDAKUZAL, ठीक है, ओडा कुजल के दोस्तों उनको ये मिलता है। ओडा कुजल का दोस्तों एक जो है ये मलयालम में लिखी गई दोस्तों कृति थी उनकी, मलयालम। एंड ये दोस्तों इसका मतलब है इंग्लिश में ओडा कुजल का द बैम्बू फ्लूट, ठीक है, द बैम्बू, तो मतलब बांस से बनी हुई बांसुरी आप समझ सकते हैं, द बैम्बू फ्लूट इंग्लिश में, ठीक है। ये दोस्तों जीएस कुरूप के बारे में कुछ बातें थी। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है, तो जो भारत का संविधान है उसमें दोस्तों जो 8वां शेड्यूल है उसमें दोस्तों जो 22 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियली, उसमें दोस्तों यदि कोई भी राइटर है जो लिखता है अपनी पोएम्स को, लिटरेचर को, उसमें दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए वो एलिजिबल है। प्लस दोस्तों इंग्लिश को भी उसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों 23 लैंग्वेज हो गई। एंड दोस्तों ये जो अवार्ड है ये मरणोपर्यंत नहीं मिलता, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है। इट इज़ नॉट गिवन पोस्ट ह्यूमसली, ठीक है। तो ये दोस्तों जो उसी व्यक्ति को या उसी राइटर को मिलेगा जो दोस्तों जीवित है। तो आई बिलीव दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आपको दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना है कि दामोदर मौजो को दोस्तों जो अवार्ड मिला है उनकी कौन सी बुक के लिए मिला है या कौन सी उसकी वी कैन से फिक्शन या फिर कृति के लिए मिला है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा। हाल ही में दोस्तों भारतीय नौसेना और डैश के बीच में द्वितीय अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी 23 के दूसरे संस्करण का समुद्री चरण दोस्तों शुरू हुआ। ये दोस्तों इंडिया नेवी और जो रॉयल सऊदी नवल फोर्सेस है उनके बीच में दोस्तों एक्सरसाइज हुई। क्या नाम है इसका? अल मोहम्मद अल हिंदी 23। अब दोस्तों थोड़ा सा सऊदी अरब की बात करते हैं। तो दुनिया का दोस्तों जो सबसे बड़ा जो पेनिसुला है, ठीक है, पेनिसुला दोस्तों जैसे भारत भी एक पेनिसुला है, यदि आप साउथ में देखोगे तो जो दोस्तों हिस्सा 3 साइड से पानी से घिरा होता है वो दोस्तों पेनिसुला होता है, ठीक है। तो दुनिया का दोस्तों जो सबसे बड़ा दोस्तों पेनिसुला है वो है दोस्तों अरब का पेनिसुला या फिर इसको अरेबियन प्लेट्यू बोलते हैं, अरेबियन पेनिसुला बोलते हैं, नॉट प्लेट्यू, अरेबियन पेनिसुला, ठीक है। अब दोस्तों अरेबियन जो पेनिसुला है इसमें मेजरली 7 कंट्रीज़ आते हैं।
जैसे दोस्तों सऊदी अरेबिया हो गया, सऊदी अरब। एंड यदि दोस्तों हम लोग बात करते हैं यमन आता है दोस्तों, ओमान आता है दोस्तों इसमें, यूएई दोस्तों यहाँ पे आता है यूएई, ये दोस्तों फिर आता है बहरीन आता है दोस्तों बहरीन। एंड दोस्तों इसमें आपको फिर देखने को मिलेगा कुवैत, कुवैत दोस्तों KUWAIT कुवैत हो गया। एंड दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर कतर देखने को, QATAR कतर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। ये मेजरली दोस्तों ये 7 कंट्रीज़ हैं जो कि अरब पेनिसुला पे आती है। कहीं कहीं दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कुछ पार्ट दोस्तों ईरान का एंड कुछ दोस्तों जॉर्डन का भी अरेबियन पेनिसुला में आता है, ठीक है। तो मेजरली दोस्तों आपको 7 कंट्रीज़ याद रखने हैं। एंड दोस्तों यदि थोड़ा सा कैपिटल के बारे में आपको बताना चाहूँ, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, यमन की दोस्तों सना, ओमान की मस्कट दोस्तों, यूएई की अबू धाबी, बहरीन की मनामा, कुवैत की कुवैत सिटी और कतर की दोस्तों दोहा। इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए सो दैट आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएं, ठीक है। तो सऊदी अरब दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। सऊदी अरब में दोस्तों भारत के साथ ये सेकंड एक तरह से फेज़ था बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा, निम्न में से किस देश ने पहले स्वदेश निर्मित यात्री विमान C919 ने हाल ही में अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान सफलतापूर्वक दोस्तों पूरी करी? इसका नाम है दोस्तों चीन। चीन दोस्तों बेसिकली आपको सबसे जो सबसे बड़ा दोस्तों जो जहाज़ है बोइंग, वो दोस्तों अमेरिका की कंपनी है, वही दोस्तों बनाती है, BOEING, यदि मैं गलत नहीं लिख रहा बोइंग की स्पेलिंग, ठीक है। तो बोइंग दोस्तों जो विमान है वो सबसे बड़ा विमान है, वो दोस्तों सबसे बड़ा पैसेंजर एक तरह से। तो चीन दोस्तों ये चाहता है कि इंडिपेंडेंटली वो इंडिजीनियसली और इंडिपेंडेंटली इतने बड़े बड़े दोस्तों जहाज़ बनाना शुरू करता है और दोस्तों फिर आने वाले टाइम में उनको एक्सपोर्ट भी करेगा सो दैट USA की तरह वो भी दोस्तों अपना वहाँ से बिजनेस एक्सपेंड कर पाए, ठीक है। तो चाइना दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। ये दोस्तों जो उड़ान है C919 या जो विमान है ये दोस्तों 165 सीट का दोस्तों ये विमान था, जिसको हाल ही में दोस्तों सक्सेसफुली जो है एक तरह से कॉमर्शियल फ्लाइट दोस्तों इसका सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में नए CBI निदेशक के रूप में दोस्तों किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ठीक है, तो इसका सही सवाल है दोस्तों दैट इज़ प्रवीण सूद। तो प्रवीण सूद जी को दोस्तों जो न्यूली अपॉइंटेड एक तरह से वी कैन से CBI डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, ठीक है। तो CBI की दोस्तों फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, एंड ये दोस्तों केंद्र सरकार के अधीन दोस्तों काम करती है। और यदि हम मिनिस्ट्री की बात करें, ये दोस्तों काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का मतलब दोस्तों अधिकारी, एंड दोस्तों पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड दोस्तों पेंशन। ये दोस्तों एक मंत्रालय है, उसी के दोस्तों अधीन ये काम करती है। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है इस मंत्रालय के जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है दोस्तों उसका क्या नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, 1947 में अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण का जो प्रतीक है दोस्तों ऐतिहासिक सेंगोल किस चीज़ से दोस्तों, कौन सी डायनेस्टी से दोस्तों एक्चुअली में संबंध रखता है? ये दोस्तों हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों नई जो पार्लियामेंट है उसका दोस्तों उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था। काफ़ी विवाद रहा था कि वहाँ पे प्रेसिडेंट को दोस्तों इनविटेशन नहीं मिला था, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो पॉलिटिकल बातें हैं। यदि दोस्तों हम बात करते हैं जो नई जो पार्लियामेंट है जिसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के दोस्तों तहत उसको रीडेवलप किया जा रहा है या इसको न्यूली दोस्तों कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, एंड ऑलरेडी दोस्तों उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। एंड दोस्तों यदि हम बात करते हैं जो न्यू हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, न्यू पार्लियामेंट में दोस्तों जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो दोस्तों 888 एंड दोस्तों 384, ठीक है, ये दोस्तों सिटिंग कैपेसिटी है। अभी दोस्तों जो इंडिया में जो राज्यसभा में और लोकसभा में दोस्तों जो मैक्सिमम सीट्स हैं एंड लोकसभा में ये दोस्तों 1976 का सेंसस हुआ था उसी की दोस्तों आधार पर था, एंड ये दोस्तों 50 सालों तक एक्चुअली में था। तो 2026 तक के लिए दोस्तों जो ये जो सीट्स थी राज्यसभा और लोकसभा की उनको दोस्तों फिक्स किया गया था। कमेंट करके बताना है दोस्तों लोकसभा की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो कितनी है और राज्यसभा की दोस्तों कितनी है, ठीक है।
ये दोस्तों अभी इसको एक्सपेंड करने का टाइम आ गया, इसीलिए दोस्तों नई पार्लियामेंट का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। चोला डायनेस्टी की यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों, भारत का जो सदर्न पार्ट है 9th सेंचुरी से दोस्तों 13th सेंचुरी AD तक दोस्तों इन्होंने वहाँ पे अपना रूल किया। एंड आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, ठीक है। एंड दोस्तों जो सेंगोल है एक तरह से ये प्रतीक है कि ऐसा डॉक्यूमेंटेड है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे दोस्तों, उन्होंने दोस्तों नेहरू जी को ये सेंगोल जो है वो दिया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने दोस्तों नेहरू जी ने इस सेंगोल को, जो आनंद भवन है दोस्तों इलाहाबाद में, वहाँ पे दोस्तों स्थानांतरण कर दिया था। बाकी की बातों के लिए दोस्तों आप गूगल वगैरह कर सकते हैं, बहुत डिटेल आपको दोस्तों मिल जाएगी। तो ये दोस्तों कुछ ध्यान रखने वाली बातें थी। इसके ऊपर दोस्तों जो नंदी एक सवार है ना, एक सेंगोल कुछ इस तरह का था दोस्तों। यहाँ पे एक नंदी की दोस्तों इमेज बनी है। एंड नंदी दोस्तों जो है वो न्याय का प्रतीक है, ठीक है। नंदी की दोस्तों वहाँ पर एक तरह से वी कैन से मूर्ति लगी हुई है छोटी सी, ठीक है। गोल्ड है पूरा का पूरा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर दोस्तों नेक्स्ट 6 नंबर। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जिसको दोस्तों शॉर्ट में बोलते हैं, उनका दोस्तों नाम बताइए जिन्होंने 2024 से 2027 तक दोस्तों अगले 4 साल के लिए फिर से WHO का जो वी कैन से एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में दोस्तों फिर से पर्यवेक्षक या परीक्षक चुना गया है। इनका नाम है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ये दोस्तों री इलेक्ट हुए हैं अगले 4 सालों के लिए फिर से दोस्तों WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों आपको ध्यान रखना है। WHO की दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ तो इसका हेडक्वार्टर्स है दोस्तों कहाँ पर, ऑफकोर्स जेनेवा में है दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। जेनेवा दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में इनका हेडक्वार्टर्स है, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाल ही में हरियाणा में पहले दोस्तों जो ऊर्जा संयंत्र पहली जो इकाई है उसमें दोस्तों कहाँ पर इसको इनॉग्रेट या ओपन किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों गोरखपुर जो विलेज है और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों जो आता है वहाँ पर दोस्तों हरियाणा का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों एक तरह से खोला जाएगा। यदि दोस्तों हम इंडिया की बात करते हैं तो भारत में दोस्तों जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों टोटल दोस्तों 7 हैं। यूपी में भी दोस्तों एक पावर प्लांट है जो कि नरोरा में है, ठीक है। तो नरोरा में ही है दोस्तों, यूपी में नरोरा में। और यदि दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना चाहें कि भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों कहाँ पे ओपन हुआ था, आप उसका दोस्तों मुझे नाम कमेंट करके बता सकते हैं यदि आप वीडियो देख रहे हैं या फिर आपका दोस्तों मन है अपनी जीके को टेस्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 दोस्तों, नेम द काउंसलर हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर ब्रिटिश इंडियन सिख टू टेक ओथ एज अ बर्मिंघम लॉर्ड मेयर, ठीक है। तो बर्मिंघम दोस्तों यूके में है, आप सबको पता होगा। वहाँ पे दोस्तों एक तरह से मेयर का उपाधि या क्या नाम है शपथ लेने वाले दोस्तों व्यक्ति का नाम बताना है। इनका नाम है दोस्तों चमन लाल, ठीक है। तो ये दोस्तों चमन लाल जी हैं जिनको दोस्तों शपथ दिलाई गई वहाँ पे बर्मिंघम के मेयर के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में रेसेप तैयब अर्दोगन को दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में चुना गया कौन से देश के, टर्की दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। यदि दोस्तों हम टर्की की बात करते हैं, ये दोस्तों एशिया और एशिया और दोस्तों यूरोप दोनों के बीच में दोस्तों ये पड़ता है। इसका दोस्तों एक शहर है जिसको बोलते हैं इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल। तो इस्तांबुल का दोस्तों जो मेजरली पोर्शन है दोस्तों ये आता है एशिया में, करीब 95% आप मान सकते हैं। एंड दोस्तों इसका 7% हिस्सा दोस्तों यूरोप में आता है। तो यदि हम दोस्तों बात करते हैं कि जो इस्तांबुल है, मान लेते हैं इस्तांबुल है, इनके बीच में दोस्तों इधर एशिया है एंड दोस्तों ये वाला हिस्सा इसका एक तरह से यूरोप का हिस्सा है दोस्तों। एंड ये दोस्तों बीच में एक स्ट्रेट जाती है, इसका नाम है दोस्तों बॉस्फोरस की स्ट्रेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बॉस्फोरस स्ट्रेट। दुनिया की दोस्तों सबसे छोटी स्ट्रेट है। स्ट्रेट बेसिकली होती क्या है दोस्तों, दो बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने वाली छोटी नाली एक तरह से समझो, जो छोटा एक तरह से पानी का रास्ता, वो दोस्तों स्ट्रेट होता है। दुनिया की सबसे छोटी बॉस्फोरस है।
एंड सबसे दोस्तों जो बड़ी है मलक्का स्टेट, भारत की के मतलब जो पड़ोस में है मलक्का स्टेट सबसे दोस्तों बड़ी स्टेट है। और इतिहास में भी दोस्तों मलक्का स्टेट का आपने जिक्र सुना होगा, जब पोर्चुगीज़ आते हैं वो पूरा का पूरा चाहते हैं कि मलक्का स्टेट पर दोस्तों पूरा जो अपनी सत्ता है वो काबिज़ करें। एंड दोस्तों यदि हम टर्की की बात करते हैं, टर्की दोस्तों 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऊपर दोस्तों काला सागर है, इसके ऊपर ब्लैक सी जिसको बोलते हैं। एंड इसके दोस्तों यदि हम लेफ़्ट में देखेंगे तो एजियन सी है, एजियन सी। एंड दोस्तों यदि हम इसके साउथ में देखेंगे तो मेडिटरेनियन जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं, ठीक है, मेडिटरेनियन सी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कमेंट करके बताइए इसके ईस्ट में दोस्तों जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री है, ठीक है, ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप एंजॉय कर रहे होंगे करंट अफेयर्स को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उस भारतीय बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपने विदेश व्यापार विकास को निधि देने के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल मीडियम नोट कार्यक्रम के तहत 750 मिलियन डॉलर अमेरिकी दोस्तों जुटाए हैं। उसका नाम दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोस्तों भारत का एक तरह से सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, ठीक है, चेयरमैन कमेंट करके बताइए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों हेड क्वार्टर्स भी बताइए, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली है। एंड इसका दोस्तों सही उत्तर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, CVC जिसको बोलते हैं दोस्तों, CVC। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, and which of the following BRICS nations has granted diplomatic immunity to all international participants including Russian President Vladimir Putin and other Russian official at BRICS related event, ठीक है। तो कौन सा दोस्तों ऐसा देश है जिसने पूरा का पूरा दोस्तों ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों छूट दी है, ठीक है, लिखा है दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक छूट प्रदान की गई है। एंड दोस्तों आपको ये पता होगा कि इस बार का दोस्तों जो ब्रिक्स समिट है साउथ अफ्रीका में है, तो इसीलिए दोस्तों साउथ अफ्रीका इस सवाल का सही उत्तर है। यदि दोस्तों हम ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स में दोस्तों 5 वर्ड हैं, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर दोस्तों इंडिया, C फॉर दोस्तों चाइना, S फॉर दोस्तों साउथ अफ्रीका। दोस्तों ये जो क्रम है इसी क्रम में दोस्तों क्या होता है, ये जो क्रम है इसी क्रम में इनकी मीटिंग्स आयोजित होती रहती हैं। तो पहले दोस्तों ये हो जाएगा क्या नाम है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका मतलब दोस्तों यदि इस बार साउथ अफ्रीका में मीटिंग हो रही है तो उससे पहले चाइना में हुई होगी। यदि दोस्तों इसके इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करता हूँ, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, एंड इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2006, ठीक है। इसका दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईयर 2006 में ब्रिक्स का। 2009 में दोस्तों इसकी पहली समिट हुई थी। एंड दोस्तों 2010 वाली जो समिट थी उसमें दोस्तों साउथ अफ्रीका ने इनको ज्वाइन किया था, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका शुरू में नहीं था दोस्तों, 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है। एंड ब्रिक्स का दोस्तों ऐसा कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है कि इनका मुख्यालय, क्योंकि दोस्तों रोटेशनल वे में चलता रहता है। एंड दोस्तों इनसे जुड़ा हुआ एक बैंक है जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका दोस्तों हेडक्वार्टर्स है शंघाई में, ठीक है। तो शंघाई में दोस्तों इनका हेडक्वार्टर्स है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो हाल ही में दोस्तों इजिप्ट जो है, इजिप्ट ये दोस्तों नया मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो इतनी सारी जानकारी दोस्तों ब्रिक्स के बारे में आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो हाल ही में डैश के कारी इशाद आम ने केंद्र सरकार के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया। मतलब कहने का है कि GI टैग दोस्तों जो करी इशाद मैंगो है वो दोस्तों कौन से स्टेट का है, तो ये दोस्तों कर्नाटक इसका सही उत्तर है। तो कर्नाटक का दोस्तों एक आम है करी इशाद मैंगो, उसको दोस्तों GI टैग मिला है। यदि दोस्तों हम GI टैग की बात करते हैं तो GI टैग दोस्तों जो एक तरह से उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है दोस्तों 2005 में दोस्तों 2003 में आई थिंक इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। और 2005 में भारत को जो पहला दोस्तों जो प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला था वो थी दोस्तों दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, दार्जिलिंग टी। तो ये दोस्तों एक तरह से जोग्राफिकली एक तरह से इंडिकेशन है, और ये दोस्तों वी कैन से उस पर्टिकुलर लोकेशन का एक तरह से ट्रेडमार्क हो गया। और वी कैन से कि वहाँ पे दोस्तों उसके एक्सेप्शनल राइट्स हो गए, 10 साल के लिए दोस्तों लाइसेंस मिलता है, उसके बाद दोस्तों ये रिन्यूअल हो सकता है यदि गवर्नमेंट चाहे, ठीक है। तो ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ, आप ये बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के तहत दोस्तों इसका आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो निम्न में से दोस्तों किस देश ने 4 जुलाई को वस्तुतः शंघाई
सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी दोस्तों की, ठीक है, वर्चुअली दोस्तों किसने करी? ये दोस्तों भारत है। तो भारत ने दोस्तों SCO की समिट कराई इस बार, और वो भी दोस्तों वर्चुअल हुई थी। एंड SCA की दोस्तों यदि मैं बात करता है तो SCO का जो इस्टेब्लिशमेंट है दोस्तों, ये आई थिंक 2015 में होता है। आई थिंक 6 जून 2015 को दोस्तों होता है। एक बार मुझे चेक करके देखना पड़ेगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2015 में दोस्तों इसका SCO का 2015 है क्या है। तो दोस्तों SCA का जो इस्टेब्लिशमेंट है दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2001 एक्चुअली, नॉट इन 2015, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। तो एक दोस्तों 15 जून 2001 को दोस्तों इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। इंडिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दोस्तों SCO। एंड यदि दोस्तों SCO के हम मेंबर्स की बात करते हैं तो कुल मिला के दोस्तों 9 मेंबर हैं इसमें, 8+1 रिसेंटली दोस्तों ईरान ने ज्वाइन किया है। एंड यू कैन रिमेंबर द दोस्तों एक्रोनिम क्रिप किट्टू, CRIP क्रिप, एंड KITU, ठीक है। क्रिप किट्टू से दोस्तों आप याद रख सकते हैं। C फॉर चाइना, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, P फॉर पाकिस्तान दोस्तों, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और दोस्तों ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये दोस्तों क्रिप किट्टू के नेशंस हैं 9, ठीक है, SCO के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 15 की तरफ। ये रहा सवाल नंबर 15 कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ अनवील्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्ट्रेटजी एमिंग टू अचीव जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बाय द ईयर 2050। इनमें से दोस्तों कौन सा ऐसा शहर है जो कि इसने ये प्रण लिया है कि 2050 तक दोस्तों ज़ीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाला शहर बन जाएगा? एंड इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर है दुबई, ठीक है। जितने भी दोस्तों अजीब व गरीब काम है जो बिल्कुल आश्चर्यचकित आपको कर सकते हैं, वो दोस्तों कहीं ना कहीं दुबई ने उसका जिम्मा ले रखा है। तो आज के दोस्तों 15 सवाल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग आगे के 15 सवाल कवर करेंगे। वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताना। क्या सुधार की दोस्तों आवश्यकता है? आपके दोस्तों फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट मैं दोस्तों उसी हिसाब से चीज़ों को आगे प्रिपेयर करूं। एंड आपके दोस्तों सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है डेफिनेटली। एंड इस तरह से दोस्तों आप सपोर्ट बनाए रखिए जिस तरह से आप सपोर्ट करते हैं मुझे, सो दैट आई कैन ग्रो। एंड मेरे साथ दोस्तों आप भी ग्रो करोगे, ये मेरा दोस्तों वादा है आपसे। तो यदि आपका मन है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। CSET के लिए दोस्तों आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। CSET दोस्तों आप मेरे जिम में छोड़ सकते हैं। यदि दोस्तों बिल्कुल आप मुझे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों CSET में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मैं प्रोवाइड करूँगा। क्वांट और रीजनिंग की बात करूँ, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो में, इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए।